हनुमान जी ने लखनलाल जी से कहा, बोले नाक कट गई। बोले क्या? बोले भंडारो साहब और बुला लो बिना चिट्ठी वाला। हाँ, तो चिट्ठी वाले ने क्या खिलाएंगे? लखनलाल जी राम जी के पास में पहुंचे। बोले महाराज, भगवान बोले क्या हुआ? बोले चिट्ठी वाले बैठे ही रहे, बिना चिट्ठी को बाबा सब वही खा गए। राम जी ने देखा, बोले ऐसा कौन सा बाबा आ गया, पूरा भंडारा खा गए। भोलेनाथ उठ करके आए मेरे राम जी, और राम जी ने भोलेनाथ को देखा, औघड़ के भेष में बैठे हुए भंडारा पा रहे थे। राम जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो औघड़ के रूप में उनको भगवान भोलेनाथ दिखने लगे। बोलिए शंकर भगवान। ओहो, ये तो हमारे स्वामी हैं, गुरुदेव हैं भोलेनाथ। राम जी ने प्रणाम किया। बोले खूब आए बाबा। भोलेनाथ बोले भंडारे की खुशबू आ गई थी ना, इसलिए आ गए। राम जी बोले एक गड़बड़ हो गई महाराज। भोलेनाथ बोले क्या गड़बड़ हो गई? बोले देखो 200 लोगों के लिए भंडारा बना था और आप अकेले ही पा गए, अब इनको क्या खिलाएंगे? अब इतनी जल्दी व्यवस्था तो बनेगी नहीं। शंकर जी बोले अब एक काम करो, हमारे देखो भंडारे की व्यवस्था करती है हमारी पत्नी अन्नपूर्णा पार्वती। पार्वती को बुलवा लो, व्यवस्था बन जाएगी। हनुमान जी बोले कितना चतुर बाबा है, पहले तो खुद आया पत्नी और बुलवा रहा है। अब पत्नी अकेली थोड़ी आएगी, पत्नी आएगी तो वो 2 बाल गोपाल कहाँ रह जाएंगे, कार्तिकेय और गणेश। और गणेश जी आएंगे तो इनकी पत्नी कहाँ रह जाएंगी, रिद्धि सिद्धि। और रिद्धि सिद्धि आएंगे तो इनके छोरा शुभलाभ कहाँ रह जाएंगे। कहते हैं कि राम जी ने जैसे ही अन्नपूर्णा पार्वती को बुलाया तो पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ सब प्रकट हो गए। और जहां गणेश, रिद्धि सिद्धि, माता अन्नपूर्णा आ जाती है वहां तो भंडारा चकाचक हो जाता है। और 200 नहीं, न जाने कितने साधुओं को भोजन कराया और फिर भी भंडारा खाली नहीं हुआ। इसलिए माताओं को, अतिथियों को भोजन अवश्य ही खिलाना चाहिए। पता नहीं अतिथि के रूप में कौन आ जाए। और माताओं को भोजन बनाने से पहले अग्नि का भोग लगाना चाहिए और ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। इससे भोजन बनाने में जो जीव जंतु मर जाते हैं और उनका जो पाप लगता है वो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिसका नाम लेने से अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान नारायण का नाम लो, भगवान की कथा सुनो, स्मरण करो, ध्यान करो। राजा ने पूछा ये बताओ महाराज कि भगवान का नाम लेने से किसी का उद्धार हुआ है? बोले हाँ, किसका हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं कि कानि कुब्जे सुतो यत्र दासी पति अजामिला नामना नष्ट सदाचारो और दस्या संसर्ग दूषिता। प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्नौज देश में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था अजामिल। संसर्ग दूषिता, उनका संग ऐसा लोगों के साथ पड़ा कि उनकी बुद्धि खराब हो गई। पर पूजा पाठ ये तो सब छोड़ दिया। कहते हैं कि मदरा पान करना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, लोगों को मारना, लूटना, यही उनका काम था। वेश्या को अपने घर में रखना। लोगों ने गांव से तो निकाल दिया, तो गांव के बाहर कुटिया बना करके वो रहे।
एक बार उनके द्वार पे बहुत से साधु आए और पत्नी से कहा, बोले देवी भंडारे के लिए कुछ सूखा सामान दे दो, हम भंडारा बनाएंगे और प्रसाद पाएंगे और भजन करेंगे और सवेरे वृंदावन चले गए। अजामिल की पत्नी रोने लगी, आज मेरे भाग्य में धन कि मेरे दरवाजे पे आज संत पधारे। तो सूखा सामान दिया, बाबाओं ने भंडारा बनाया और भंडारा का भोग लगाया और स्वयं खाया और 4 टिक्कर बचे, बेटी ये तू ले जा। तो वैश्या ने भी खूब भंडारा पाया, साधुओं का बुद्धि निर्मल हो गई और फिर खूब भजन किया। मन चल रे वृंदावन धाम,